मैं आज आपको लेकर चल रहा हूँ उस गुफा में जहाँ पर स्वयं जो पांडव थे अपनी माता कुंती के साथ यहाँ तक पहुँचे। ये वो जगह है, ये वह गुफा है जहाँ पर लोग यहाँ आए थे। अति प्राचीन नीम का पेड़, इस पेड़ की भी एक बड़ी कथा है, बहुत ही प्राचीन है, आज का नहीं है। देखिए इन दीवारों की आप चौड़ाई देखिए, अत्यंत प्राचीन कुंड। ये आप यहाँ पर बंदर वगैरह हैं और ये जो कुंड है, मैं इस कुंड की महिमा आपको बता दे रहा हूँ। यह लोटा है, इस लोटे को महाबली भीमसेन ने अपने लिए इसको बनवाया और फिर इसी से कहते हैं कि एक बार में एक लोटा जल भीमसेन पी जाते थे। शुरू में यहाँ द्वापर युग में पांडव आए थे जी, वनवास के समय। जी राधे राधे प्रिय भक्तों, आज हम ब्रज के उस क्षेत्र में यहाँ आए हैं जिस जगह को पांडव, जो कि द्वापर युग में रहे हैं, पांडवों के नाम से, पांडव वन के नाम से प्रसिद्ध है। एक ऐसी जगह जहाँ पर जो पांडव थे कौरवों के लगातार किए जा रहे अत्याचार से बचते हुए यहाँ इस जगह पर लाक्षागृह से अपने आप को सुरक्षित रखते हुए इस जगह पर निकल कर आए। और सबसे पहले मैं आपको उस जगह के दर्शन करा दूँ जिस जगह पर वो लोग उस गुफा से बाहर निकले। मैं आज आपको लेकर चल रहा हूँ उस गुफा में जहाँ पर स्वयं जो पांडव थे अपनी माता कुंती के साथ यहाँ तक पहुँचे। ये वो जगह है, यह वह गुफा है जहाँ पर वो लोग यहाँ आए थे। अब तो इसका फर्श पक्का करा दिया गया है, लेकिन इस जगह ठाकुर जी विराजमान हैं। ये देखिए, यहाँ ठाकुर जी जिन्होंने पांडवों को अपनी शरण में लिया, ये वो जगह है और बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर अभी प्रक्रियाएँ ऐसी ही चल रही हैं। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर बाहर निकलते हुए ये जो सीढ़ियाँ हैं, ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ हैं। और अभी हम लोग यहाँ निकले हैं। ये देखिए, अति प्राचीन नीम का पेड़, इस पेड़ की भी एक बड़ी कथा है। यहाँ पर एक तप स्थली में एक संत भगवान थे, सुबह के समय जब अपने दांतों पर नीम की दातुन कर रहे थे, उसी समय उन्होंने उस नीम की दातुन को इस जगह पर गाड़ दिया था जो आप देख रहे हैं। और तब से इन्होंने इस वृक्ष का रूप ले लिया और यहाँ पर वो एक पेड़ रूप में विराजमान हो गए। देखिए, मैं आपको यज्ञशाला दिखा दूँ। इस यज्ञशाला में पूज्य महाराज जी यज्ञ करते हैं, बहुत ही प्राचीन है, आज का नहीं है। देखिए इन दीवारों की आप चौड़ाई देखिए, ये चौड़ाई है इस दीवार की, तो ये आज के समय के नहीं है, ये अत्यंत प्राचीन है। और इधर आपको दिखा दूं मैं कि एक वो बना हुआ है कुंड। ये जो कुंड है यहाँ मौजूद, ये कुंड आज का है नहीं है, मतलब कि अत्यंत प्राचीन कुंड। ये आप यहाँ पर बंदर वगैरह हैं और ये जो कुंड है, मैं इस कुंड की महिमा आपको बता दे रहा हूँ। ये कुंड ऐसे नहीं है, बहुत प्राचीन है और बहुत ही बढ़िया कुंड है। अब यहाँ पर लगातार बंदर घूम रहे हैं, मैं आपको दर्शन करा दूँ इस कुंड के। इस कुंड में जो ये कुंड है, ये भीमसेन, जो कि महाबली भीमसेन कुंती पुत्र युधिष्ठिर से छोटे जो थे, उन्होंने इस चीज़ को, इस कुंड को अपने हाथों से बनाया। हाथों से कैसे, मतलब कि उनके पास कोई हथियार नहीं था, अकेले वो आए थे इस कुंड में और यहाँ इस जगह पर जब निकले तो अपने हाथों से, अपनी कोहनियों से, अपने घुटने से इस मिट्टी को दबाया और दबाते दबाते ये जो कुंड का स्थान ले लिया। यहाँ पर जल आ गया और जल की व्यवस्था के साथ उन्होंने अपने और अपने भाइयों की प्यास बुझाई। ये मैं द्वापर युग की बातें कर रहा हूँ। यहाँ पर हर तरह की व्यवस्था है, गौशाला है इस मंदिर की नाम, उसके लिए पूरी भूस वगैरह की पूरी व्यवस्था है। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे ठाकुर जी के दर्शन भी हैं, क्योंकि ये ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और जब पांडव अपने आप को बचाते हुए लाक्षागृह से बाहर निकल कर आए तो उन्होंने भी ब्रज की शरण ली। ब्रज की शरण में यहाँ आए और यहाँ आने के बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और भगवान श्री कृष्ण यहाँ आते हैं और पांडवों को अपनी शरण में लेते हुए बड़े ही सुंदर भाव से उनको अपना ज्ञान और अपनी पूजा विधि बताते हैं। अभी मंदिर के जो पट हैं थोड़े से डाउन है और मैं थोड़ा सा आपको दर्शन करा दूं। ये ठाकुर जी यहाँ पर विराजमान है, ये देखिए,
ठाकुर जी इस जगह विराजमान है, बहुत ही सुंदर। और यहाँ जो नीचे जो संत आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इन संतों ने यहाँ पर तप किया है, बहुत बड़ी तपस्थली है। आप इस जगह जब भी आप आएँ एक बार दर्शन जरूर करें। और मैं आपको एक और विलक्षण चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ इस मंदिर में महाबली भीमसेन का लोटा भी रखा हुआ है। ये देखिए, जहाँ जो कि आप देख पा रहे हैं, ये इस जगह ये तांबे का बना हुआ लोटा, यह लोटा है। इस लोटे को महाबली भीमसेन ने अपने लिए इसको बनवाया और फिर इसी से कहते हैं कि एक बार में एक लोटा जल भीमसेन पी जाते थे। अब देख पा रहे हैं इस लोटे को। और अभी हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नवरात्रों का पहला दिन है और यहाँ भगवती माँ भगवती जो हैं वो दर्शन देती हैं श्रद्धालुओं को, बहुत सुंदर भाव में मौजूद हैं। अभी इनके पट बंद हो गए हैं। यहाँ पर माँ भगवती विराजमान, मैं आपको दर्शन करा दूँ। ये माँ भगवती हैं, देखिए कितने सुंदर दर्शन में मौजूद हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन देती हुई माँ भगवती, माँ शेरोवाली। यहाँ विराजमान जो हनुमान जी हैं वो इस जगह पर विराजमान है, बहुत ही सुंदर स्थिति मौजूद है। ये हनुमान जी जो पांडव वन में मौजूद रहे, क्योंकि द्वापर युग में जो पांडव रहे ना, भीमसेन, ये हनुमान जी के अत्यंत प्रिय हैं, पवन पुत्र हैं। और उनके ही हिसाब से यहाँ पर हनुमान जी हमेशा उनके साथ बने रहते हैं। यहाँ हनुमान जी की हम परिक्रमा भी कर लेते हैं। ये परिक्रमा मार्ग है। परिक्रमा करते हुए आप जय हनुमान बोलना बिल्कुल ना भूलें और राधे राधे का स्मरण जरूर करें, क्योंकि यहाँ राधा रानी की, हमारे ठाकुर जी की अत्यंत कृपा है। और ये जो जगह है ना, ये जगह ऐसे ही नहीं है, बहुत बड़ी तपोस्थली है। और यहाँ पर ये देखिए, जन्माष्टमी के दिन जब सुंदरता सजाया गया था तब की ये व्यवस्था है। और बहुत अच्छे ढंग से इस मंदिर में यहाँ पर साधु संत आकर रुकते हुए बहुत अच्छी कृपा करते हैं। आइए महाराज जी से मिलते हैं। महाराज जी आ गए हैं इस जगह और उनसे बातचीत करते हैं। राधे राधे भगवान। अच्छा, तो बोले भगवान, आज हम पांडवन में आए हैं, यहाँ की महिमा बताएंगे हमें ज़रा। यहाँ की महिमा भैया, शुरू में यहाँ द्वापर युग में पांडव आए थे जी, वनवास के समय। जी जब दुर्योधन ने बोली, जी, भाई हमसे गलती हो गई, तुमको वनवास दे दिया, जी, तुम तो हमारे भाई हो, हाँ, तो तुमको तो हम महल बना के देते हैं। जी, गलती का सुधार करते हैं। हाँ, महल बना के देते हैं और अपनी गलती का हम सुधार करते हैं। भाई आप 12 साल इस महल में बिताओ। जी, तो पांडव जी, अपना रहने लगे। जी, विदुर जी जानते हैं कि इस बात को, एक अगर मकान में आग लग जाए जी, तो वो चूहा कैसे जान बचाएगा। जी, तो वो पांडवन से पूछने लगे कि मकान में आग लग जाए, चूहा जान कैसे बचाएगा। जी, तो वो बोलने लगे कि बिल में घुस के बचा लेगा। जी। तो ऐसे ही विदुर जी ने कही, ऐसे ही अपना इंतजाम कर ले आप। अच्छा, ये तो दुर्योधन का उन्होंने- लाख चाकरा नहीं है, ये बारूद का महल है। तो बता, विदुर जी ने उनको आगाह किया था विदुर जी ने आगाह किया कि आप लोग बच सकते हैं ऐसे। बस ऐसे बच सकते हैं, तो आप गुफा खोद के जी, आप निकल सको और बच सको। जी, तो ये बारूद का महल है। अच्छा, आप, हाँ, आप गुफा खोद के बच सकते हो। यहाँ यहाँ जीते जी जल जाओगे आप। जीते जी यहाँ जल के मर जाओगे, तो अपना इंतजाम कर लो। तो लाक्षागृह से जी, यहाँ होडल में जी, पांडवन नाम से जगह है। जी, तो यहाँ वो उस गुफा में से निकले थे। गुफा खोद के यहाँ निकले हैं वो। अच्छा, हाँ, तब इस तक वो जगह जमीन का- के नीचे ही चले। जब से पांडव आए, हाँ, नीचे नीचे गुफा खोद के यहाँ निकले। जी, तो जब से पांडव आए तो इसका नाम पांडव वन हो गया है। अच्छा जी। महाराज, जैसे कि पीछे की तरफ एक कुंड का दर्शन हमने किए। हाँ, ऐसा कुंड की भी हमारे पानी की व्यवस्था थी नहीं, जी। जंगल था भयंकर। जी, तो हमारे भीम जी ने, जी, उनमें इतने ताकत थी, 10,000 हाथी का बल। जी, तो उन्होंने अपने हत्ती से, जी, कहीं घोंटू से, जी, तो ऐसे तालाब बना दिया। तो बारिश हुई तो पानी इकट्ठा हो जाओ, तो अपना पानी से फिर वो निर्वाह करते रहे। हाँ,
पीते रहे, नहाते रहे, बनाते रहे। तो यहाँ भीमसेन जी का जो लोटा हमने देखा है, हाँ, भीम का लोटा भी है यहाँ, बहुत प्राचीन भीम का लोटा है। सुनने में आता है कि एक बार में इतने बड़े लोटा से पानी पी जाते थे। अभी अगर ये हम लोगों के लिए अगर इसको भर के रख दिया जाए तो 2-4 दिन 6 दिन 1 सप्ताह निकल जाएगा इसमें से। 1 सप्ताह में ना पिले को, 1 सप्ताह नहीं पी पाएंगे नहीं हम पी इस पानी पाएंगे, को। नहीं पी और ये महाबली भीमसेन एक बार में पी जाते थे, एक बार में पी जाएगा। तो अत्यंत बल था। हाँ, शरीर भी 10,000 विकराल होगा, बहुत विकराल शरीर, 10,000 हाथी तो बल बहुत मायने रखता है। तो महाराज ये तो इस जगह की महिमा हो गई है, लेकिन हमें एक चीज़ जो बड़ी अच्छी लगी, जो यहाँ महसूस हुई कि यह जो जगह है बहुत बड़ी तपोस्थली रही है। क्योंकि यहाँ जैसे ही हमने प्रवेश पाया, हमको इस बात का अनुभव जरूर आया आपकी कृपा से कि यहाँ नाम की महिमा इतनी ज़्यादा है कि यहाँ आते ही बस नाम उठने लगा। हाँ, ये जगह ऐसी है, यहाँ साक्षात देव अंश जी, पांडव और भगवान भी शरीर लेके यहाँ रहे हैं। जी, जहाँ पांडव है तो वहाँ भगवान भी हैं। जी, तो यहाँ इस एरिया में घुसने से पहले ही, जी, घुसने के बाद ही ये समझो कि एकदम मन शांत हो जाता है। हाँ, ये तो है। और मन को बड़ी शांति मिले, और जो परिक्रमा करता है, भगवान के दर्शन करता है, सब मनोकामना भगवान पूरी करते हैं। जी, ये ब्रज क्षेत्र है महाराज जी, और ब्रज में हमारे ठाकुर जी, हमारी लाडली जो राधा रानी, इनकी बड़ी कृपा है बड़ी कृपा है। और बिना इनकी कृपा के कुछ भी नहीं होता ना है। ना, ये तो भगवान। अच्छा, पांडवों पे भी ठाकुर जी की बड़ी कृपा रही है। हाँ, बहुत कृपा। महाभारत का युद्ध हुआ जिसको धर्म युद्ध भी कहा गया। हाँ, धर्म युद्ध महाभारत। जी, तो ठाकुर जी ने वहाँ भी धर्म की, जो सही धर्म है उसकी शिक्षा दीक्षा देते हुए युद्ध हुआ भी, युद्ध में बड़ी भूमिका भी निभाई हमारे ठाकुर जी ने। हाँ, भगवान ने पूरा संग लिया। अर्जुन के सारथी बने रहे, लेकिन सब कुछ उनके हाथ के द्वारा ही हुआ। हाँ हाँ, महाराज तो नाम बात के साथ की बात ये है कि भगवान सब करने वाले हैं। महाराज आज दर्शन ये आता है कि हमारे अपने परिवारों में, जी हमारे अपने शरीर में भी महाभारत का युद्ध जैसा छिड़ा हुआ है। जी मन जो है कभी कभी कौरव बन जाता है, जी, गलत भाव में खींचता है हमको। तो इसको कैसे संभालें? इसका तो भैया बस एक ही वो है, भगवान का नाम। तो प्रभु शरण में जाएं। प्रभु की शरण में, भगवान की शरण में रहो, जी, यही बचा सके, बाकी और कोई इंतजाम है नहीं। तो महाराज जी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पहाड़। तो क्या नाम से सब हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, नाम से ही, नाम की महिमा है कलयुग में। जी, नाम की ही महिमा है कलयुग में, बस नाम से हो सकता है। हाँ, बस बस, और कोई, भगवान का नाम और संकीर्तन, जी यही कलयुग में सब दुख को हरने वाले हैं। महाराज, हम तो बड़े अधम और नीच हैं। हमारे द्वारा किए गए, शरीर द्वारा किए गए पापों का पता नहीं भगवान क्षमा करेंगे नहीं करेंगे, हमसे होगा या नहीं होगा, लेकिन क्या हमको गति मिल जाएगी सही? हाँ, देखो भगवान ने तो वाल्मीकि जैसे, जी, जो रोज कितनी हत्या करे, लूटपाट करे, जी, तो उनको भी भगवान ने फिर उबारा, जी, उनको भी दर्शन दिए। जी, भगवान वाल्मीकि जी ने इतना पाप बढ़ गया कि राम राम तो निकले ही नहीं मुँह से। जी, मरा मरा कहते हुए तो भगवान साधु वेश में भगवान आए, स्वयं। उनसे कही, वन भाई किसके लिए कर लो ये काम? वन घर वालों के लिए। जी, वन की तो घर वालों के लिए कर रहा है, तो घर वाले तेरे साथ पाप में भी शामिल है, तो बहुत पाप है। जी, वन की, हाँ, घर वाले शामिल होंगे। हम्म, वन की एक बात का पूछ के आ पहले, वन की हम पूछने जाएंगे तुम भाग जाओगे, वन की हमको बांध जाओ पेड़ से। तो उन्होंने बांध के घर आए हैं वो वाल्मीकि जी। जी, तो उनको घर वाले से पूछी, भाई मैं जो काम कर रहा हूँ तुम इसमें पाप में शामिल हो? जी। तो सबने मना कर दिया, हम भाई नहीं हम तो हुई। इस पाप में शामिल नहीं हैं, जी, ये तो तुझे भोगना पड़ेगा। तो ऐसी ही उसकी आँख खुल गई। फिर ऐसे ही वो साधु उनके पास आए और उनने उनके बंधन खोल दिए, और वो उनकी शरण में मानने के लिए, भगवान को मानने के लिए राजी हो गए, जी, और सब बुरा काम छोड़ने के लिए तैयार एकदम। जी, तो साधु ने बोली उनकी तुम्हारा, अब वो कहने लगे वाल्मीकि जी हमारा उद्धार कैसे होगा? हाँ, भगवान कहने लगे, भाई उद्धार तुम्हारा राम राम जपो, इससे उद्धार हो जाएगा। जी, अब वाल्मीकि जी के मुख से तो राम राम आवे ही नहीं, जी, क्यों? पाप इतने कर लिए।
वाल्मीकि जी को फिर वर्गी भाई मैं तो मरा कह सकता हूँ। वाल्मीकि जी ने बोली। हाँ, मारे ही मरा ही कहूँगा। हाँ मारे ही है ना, तो सब ज्यादा मैंने मार काट करी तो मरा मुंह पे निकले। परंतु मरा ही कहे, मरा कहने से राम राम आ जाती है। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। जी जी महाराज। तो भगवान का नाम तो भैया ऐसा ब्रह्मा के समान वाल्मीकि जी बन गए। देखो नाम जप से केवल। महाराज आजकल ना कुछ ढोंग दिखावे ज़्यादा होते हैं। अगर नाम के रूप में हम ढोंग दिखावा भी करें तो क्या वो सिद्धि दे सकता है? ना ना, ढोंग से कैसे होगा? हमेशा नरक मिलेगा ढोंग से तो। जी हाँ, ढोंग करने से आजकल घरों में लाउड स्पीकर लगा रखे हैं, वो दिन रात बज रहे हैं, भगवान कीर्तन चल रहा है या फिर आरतियाँ चल रही हैं। वैसे व्यक्ति अपने मानसिक भाव में सोच रहा है कि मैं उसका बुरा कर दूं, ये कर दूं, उसका नाश करवा दूं। क्या महाराज इससे गति सुधर सकती है क्या? इससे कोई गति नहीं होनी है। ये सब भवसागर में ले जाने वाले हैं, डुबाने वाली बात है ये जी। और केवल भगवान के नाम से ही बात बन सकती है। महाराज ये तो दुर्गति, बहुत दुर्गति है, बहुत ज़्यादा दुर्गति है ना। बहुत ज़्यादा दुर्गति भोगनी पड़े। अच्छा, लोग सोचते हैं कि हमारी कोई दुर्गति नहीं है। दुर्गति कैसी कैसी होती है? दुर्गति तो भैया बहुत प्रकार की दुर्गति है जी। ये 184 जो है ना, ये दुर्गति है जी। 184 जो योनि बनाई है ना भगवान ने, ये दुर्गति तो है ही, है कि नहीं? अब सबसे बड़ी प्रश्न इस बात का आता है, जो मतलब मेरे शरीर के, मैं अपनी बता रहा हूँ, लोगों का मैं नहीं कह सकता ज़्यादा, कि हम मनुष्य बने, हमारे जो आत्मा ने ये शरीर पहना या ओढ़ा या जन्म हुआ, इसका कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है कि हम मनुष्य बने? हम कुत्ता बिल्ली बंदर कुछ और भी तो बन सकते थे। इसका राज क्या है? इसका राज एक ही है जी। एक हमने कोई अच्छे कर्म किए जी। जिससे हमने मानस देही, ये मनुष्य का शरीर हमने पाया, भगवान ने बना दिया। जी। अगर मनुष्य के शरीर में भी हम उल्टे सीधे कर्म करेंगे जी तो फिर हमारे लिए 184 तैयार है। फिर दोबारा से जीवन फिर में, दोबारा से 184 भोगनी पड़ेगी। अगर अभी भी इस मनुष्य योनि में होते हुए भी हमने सही धर्म के प्रति या फिर आचरण सही रखे, सद्बुद्धि रखी, तो गति सही हो सकती है। हाँ हाँ, अन्यथा हम दोबारा से फिर वही 84 लाख, फिर दोबारा वही 84 लाख तैयार है। इसमें कोई वो नहीं है भैया। ये सब अगर श्रद्धा पूर्वक भाव पूर्वक नाम जप करें या नाम उच्चारण करें भगवान का, तो महाराज उससे हमारी ये गति छूट जाएगी। हाँ, ये भैया इतना बड़ा नाम है, या इस नाम से बढ़ के कोई नाम नहीं है। जी। हम अगर भगवान का भजन करें, जी। ध्यान धरें, धर्म पूर्ण करें, दया करें, सब पे दया रखें, जी। तो हमारे लिए मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगी। अच्छा हाँ, मनुष्य देह की तो क्या मोक्ष भी प्राप्त हो जाए कर। महाराज, हम मोक्ष प्राप्त करें, निकुंज प्राप्त करें, क्या किस लिए भजन करें? हमें ये समझ नहीं आता कि आखिर हम भजन करें, हम छूट जाएंगे, 84 लाख छूट जाएंगे, तो फिर हमारा क्या होगा? ये हमारे मनुष्य देह जो भगवान ने बनाई है ना, जी। ये एक केवल ये शरीर को भगवान को पाने के लिए बनाई है असली तो। अच्छा। हाँ, भगवान को पाने के लिए ही हमारे भगवान ने ये शरीर बनाया है। ये भगवान को पाके और अपना भगवान में रम जाओ। इस शरीर द्वारा भगवान को प्राप्त करो और बस भगवान में रम जाओ सदा सदा के लिए। फिर जन्म मरण का कोई चक्कर नहीं है, आवागमन ही छूट जाता है। फिर आवागमन चक्कर हाँ, नहीं फिर आवागमन का चक्कर खत्म। फिर हम भगवान के चरणों में हमेशा मिल जाएगा। भगवान के चरणों में नहीं, भगवान पूरे शरीर का, हमारे आत्मा को अपने में संभाले। अच्छा, हाँ, आत्मा ही परमात्मा का, आत्मा जो है वही परमात्मा का अंश है। जी। हाँ, बस। और शरीर तो ये अब छूट जाएगा, फिर आत्मा तो अमर रहेगी, अजर अमर है। जल जाएगा शरीर, फिर किसी और दूसरे खोखा में जाके पड़ जाएगी आत्मा। जी। जैसे हमारे कर्म अनुसार हम अगर मनुष्य कैसे कर्म करेंगे तो मनुष्य बन जाएंगे, और कुत्ता बिल्ली जैसे कर्म करेंगे तो जी वो योनि में जाएंगे। फिर गुरुदेव, हम जैसे गृहस्थ जीवन में हैं, समय तो हमारा ऐसे ही अदम नीच पापी बुरे कर्म हो रहे हैं महाराज। कहते हैं कि बिना गुरु के गति नहीं मिलती। हाँ भाई, गुरु तो जरूर, बिना गुरु के। तो फिर हम गुरु किसको बनाए? हमारा ये समझ नहीं आता। आखिर गुरु के अंदर वो कौन सा ज्ञान ढूंढे जो दिखे तो हम बस इनको गुरु चुन लें अपना। देखो,
ये तो हम इंसान है, सब जान जाए भाई। कौन अब ये हमारे इलाके में कौन कौन साधु हैं? हमारे फलारी बाबा हैं जी बड़े सिद्ध साधु, हमारे सिद्ध। टाटामुरी हैं, जी मौनी बाबा हैं कोटमन वाले, जी और हमारे एक से एक साधु ब्रज में हैं। तो सब जान लें कि भाई ये साधु साधु हैं। ये वो ऊंची सीढ़ी पे पहुंच गए भजन करके, और जिसने अभी भजन पूरा नहीं हुआ है वो अभी थोड़ा नीचे चल रहे हैं। जी तो जिनने भजन पूरा कर लिया है वो उनका नाम हो रहा है, रोशन हो गया। नाम रोशन हो गया है। जी तो भगवान के नाम की ये महिमा है। फिर हम गुरु कैसे मनाएं, या फिर ढोंग दर्शन प्रभाव देखा? नहीं, गुरु तो ऐसे नहीं है कि उनको ही गुरु बनाओ। गुरु तो आप भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। तो कुत्ता से भी ज्ञान लिया, गधा से भी ज्ञान लिया, तो उन्होंने 24 गुरु बनाए। उन्होंने तो धरती भी गुरु बनाई, जल धरती भी गुरु बनाई, आसमान भी गुरु, सब मतलब उनको 24 गुरु थे। प्रकृति को उन्होंने अपना गुरु माना। प्रकृति जनित चंद चीजें हैं, हाँ, फिर प्रकृति संपूर्ण प्रकृति को उन्होंने गुरु माना, उनसे सीख ली, तब जाकर उनको लगा कि हाँ अब गति सही होगी। हाँ, हमारी कैसे हो, हमें समस्या इस बात की सबसे ज्यादा। हमारी गति बस यही है, धर्म पुण्य और भगवान का जप, जी नाम जप। जितना नाम जप करेंगे उतना ही भगवान, हाँ, भगवान के नजदीक पहुंच जाएंगे। ठीक महाराज, आपने इतना उचित समय हमको दिया, क्योंकि नहीं, आपका भगवान विश्राम के- का समय। हम तो कुछ जानते भी नहीं है, तो भगवान की तो बड़ी बड़ी लीलाएं भैया। जी बड़ी वो तो लीलाधर हैं ही, उन्होंने तो लीलाएं कर रखी हैं। हाँ, और वो कौन से रूप में कहाँ आकर बिल्कुल, कैसी बिल्कुल, लीला ये। करें ये मालूम नहीं है। ना ना ना, अच्छा, कोई जान भी नहीं कोई पाए। ना जान पाए हमको। और जो जान ले, जो तुम्हें जाने वो तुम ही हो जाओगे। हाँ हाँ, वो ये तो भगवान ठाकुर जी हर की को बड़ी भजे कृपा है। जो हर को होई। जो हर को बजे वो हर का होई। हाँ, बिल्कुल। ठीक है महाराज, आपने बहुत बड़ी कृपा जय करी। भगवान। राधे राधे। और ब्रजराज भगवान की जय, जय। पांडवन धाम की जय। जय, होडल गाम की जय जय। जय।